बाल महाभारत कथा कक्षा 7 पाठ 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडवों की सेना का नायक किन्हें बनाया था? उत्तर है धृष्टद्युम्न को। प्रश्न संख्या 2, कौरवों की सेना के नायक कौन थे? उत्तर है पितामह भीष्म। प्रश्न संख्या 3, लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडुपुत्रों का वध नहीं करूंगा। यह कथन किसकी है? उत्तर है पितामह भीष्म की। प्रश्न संख्या 4, भीष्म पितामह किसे कौरवों की सेना का नायक बनाना उचित समझते थे और क्यों? उत्तर है कर्ण हमेशा पितामह भीष्म की बातों का विरोध किया करता था, पर वह कौरवों का बहुत प्रिय था। इसलिए पितामह भीष्म चाहते थे कि उसे कौरवों की सेना का नायक बनाया जाए। प्रश्न संख्या 5, पांडवों की सेना को कितने हिस्से में बांटा गया था? उत्तर है 7 हिस्सों में। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने थे। प्रश्न संख्या 6, किसका उद्दंड व्यवहार पितामह भीष्म को खटकता था? उत्तर है कर्ण का। प्रश्न संख्या 8, युद्ध को लेकर कर्ण ने क्या हठ कर लिया था? उत्तर यही कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 8, भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। यह कथन किसकी है? उत्तर है बलराम। प्रश्न संख्या 9, भारतवर्ष के वह कौन से 2 राजा थे जो कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे? उत्तर है बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी। प्रश्न संख्या 10, एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों की सेना में सम्मिलित होने आए रुक्मी का स्वार्थ क्या था? उत्तर है रुक्मी वासुदेव श्री कृष्ण की मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध में पांडवों की सेना में सम्मिलित होने आया था। प्रश्न संख्या 11, राजन, आप बिना शर्त की सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी इच्छा। यह कथन किसने किससे कही है? उत्तर है अर्जुन ने रुक्मी से। प्रश्न संख्या 12, दुर्योधन ने रुक्मी की सहायता क्यों नहीं ली? उत्तर है दुर्योधन ने रुक्मी से कहा, पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 13, रुक्मी को कुरुक्षेत्र पहुंचकर क्यों अपमानित होना पड़ा? उत्तर है रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित हुआ था। प्रश्न संख्या 14,
युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपनी सेना को कैसे सज्जित करने को कहा था? उत्तर है सूचीमुख व्यूह में सज्जित करने को कहा था। प्रश्न संख्या 15। युधिष्ठिर युद्ध शुरू होने से पहले अचानक से अपना कवच और धनुष बाण उतारकर हाथ जोड़े कौरव सेना की ओर क्यों चल पड़े थे? उत्तर है महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप और मद्रराज सल की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से कौरव सेना की ओर चल पड़े थे, क्योंकि बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। प्रश्न संख्या 16। बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। यह कथन किसकी है? उत्तर है पितामह भीष्म की। प्रश्न संख्या 17। पितामह भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने कितने दिनों तक युद्ध किया था? उत्तर है 10 दिनों तक। प्रश्न संख्या 18। पितामह भीष्म के आहत हो जाने के बाद कौरव सेना के सेनापति किन्हें नियुक्त किया गया था? उत्तर है आचार्य द्रोणाचार्य को। प्रश्न संख्या 19। आचार्य द्रोणाचार्य के बाद किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था? उत्तर है कर्ण को। प्रश्न संख्या 20। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? उत्तर है 18 दिनों तक। प्रश्न संख्या 21। कर्ण का स्वर्गवास युद्ध के कितने दिनों के बाद हो गया था? उत्तर है 17वें दिन लड़ाई में कर्ण का स्वर्गवास हो गया था। प्रश्न संख्या 22। कर्ण के मृत्यु के बाद कौरव सेना का सेनापति किन्हें नियुक्त किया गया था? उत्तर है शल्य को। प्रश्न संख्या 23। कौरव सेना और पांडव सेना की व्यूह रचना के बाद युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखकर अर्जुन के मन में क्या शंका हुई और उनके इस भ्रम को श्री कृष्ण ने कैसे दूर किया था? उत्तर है अर्जुन के मन में यह शंका हुई कि वह सब यह क्या करने जा रहे हैं। उनके इस भ्रम को श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश देकर दूर किया था। प्रश्न संख्या 24। भोजकट के राजा रुक्मी का श्री कृष्ण से क्या रिश्ता था? उत्तर है रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई थे। प्रश्न संख्या 24।
युद्ध शुरू होने पर द्वंद्व युद्ध किन किन योद्धाओं की जोड़ी में होने लगा? उत्तर है अर्जुन के साथ भीष्म का, सात्यकी के साथ कृतवर्मा का, अभिमन्यु के साथ बृहत्पाल का, दुर्योधन के साथ भीमसेन का, युधिष्ठिर के साथ शल्य का और धृष्टद्युम्न के साथ आचार्य द्रोण का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। Thank you for watching my video.